आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के दिन के लिए। चाहते हैं कि तू अपने वचन से प्रभु जी हम सबके साथ बोल और बातचीत कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। कल से हमने उन्नति का विषय लिया है, प्रॉस्पेरिटी, और उसमें हमने देखा है कि जब परमेश्वर ने इंसान की रचना की उसी वक्त उसने ये बरकत दे दी कि फूलो फलो और सारी पृथ्वी पर भर जाओ। और उसके बाद हमने और भी बहुत सी बातों पर ध्यान किया है। आज हम इस बात के ऊपर ध्यान देंगे कि जब भी इंसान की किसी भी एरिया में कोई भी कमी घटी होती है, उस वक्त परमेश्वर बहुतायत से आशीष देता है। इसके लिए हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसका 19 वचन। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। ये जो वाक्य है, ये जो टेंस है, ये एक समय के लिए नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए प्रभु ने इस बात को कहा है। पौलुस रसूल ने इसको बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे लिखा है कि मेरा परमेश्वर। हमें सबसे पहले ये ध्यान करने की ज़रूरत है कि जो हम मसीही लोग अपने आप को कहलाते हैं कि हम मसीही हैं, क्या सचमुच हमारा परमेश्वर जो है वो मेरा परमेश्वर है? क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए जब हम दावा करते हैं तो जब तक वो मेरा नहीं होता तब तक हम किसी भी तरीके से उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। हमारा परमेश्वर जो है वो सारे लोगों का उसका अर्थ निकलता है। लेकिन जब हम इस बात को कहते हैं कि मेरा परमेश्वर, इसका मतलब है कि मेरा उसके साथ कुछ व्यक्तिगत रिश्ता है। और जब व्यक्तिगत रिश्ता होता है, व्यक्तिगत रिश्ता होने के कारण से उस व्यक्ति को बहुत ही नज़दीकी से जाना भी हुआ होता है कि उसको हम जानते हैं। जब तक हम उसको अच्छे तरीके से जानते नहीं हैं, हम उसको किसी भी तरीके से मेरा नहीं कह सकते। पौलुस रसूल इस वचन की शुरुआत इस तरह से करता है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, हमारे धन के अनुसार नहीं, हमारी सोच के अनुसार नहीं, लेकिन अपने उसका जो अपना एरिया है वो बहुत ही बड़ा है, हमारी सोच समझ से बहुत ही बड़ा है। क्योंकि हमने वचन में पिछले दिनों में देखा था कि परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है और विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यही कारण है कि पौलुस रसूल परमेश्वर पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता है, इसीलिए वो इस वर्ड का इस्तेमाल करता है कि मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है। अब परमेश्वर और मसीह यीशु, इन दोनों को हमारे लिए समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी कार्य जो परमेश्वर ने किया है वो अब सारा कार्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही किया है। किसी भी तरीके से परमेश्वर ने अपने आप को आगे नहीं किया, हमेशा उसने प्रभु यीशु मसीह को आगे किया है, क्योंकि वो ही इंसान का छुटकारा बन के इस पृथ्वी पर आया और हमेशा हमेशा का उसको छुटकारा दिया। खैर, इन सारी बातों को तब तक हम नहीं समझ सकते जब तक हम उस
दौर में से ना गुजरे हों, जब हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा घटी का समय था और उस घटी को परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से पूरा किया हो। अजीज़ों, कल भी हमने इस बात को देखा था कि यूहन्ना की अंजील उसका 6 अध्याय उसके 1 से 13 वचन तक, वहाँ एक बड़ी भीड़ है और उस बड़ी भीड़ को जो उनकी कमी थी वो भोजन की कमी थी। और चेलों में से एक ने आके प्रभु यीशु मसीह से कहा कि यहाँ एक बालक है जिसके पास 5 रोटियां और 2 छोटी मछलियां हैं। चेले इस बात को नहीं जानते थे जो यीशु मसीह जानता था। चेले उन 5 रोटियों को, 2 मछलियों को इंसानी सोच से, इंसानी आंखों से देख रहे थे, लेकिन जिसके साथ वो बातचीत कर रहे थे वो जानता था कि मेरा परमेश्वर इस सारी भीड़ को तृप्त करने के योग्य है और उसको किसी भी तरह से कोई भी संदेह नहीं था। मेरा और आपका ये कर्तव्य होना चाहिए, हमारी ये जिम्मेवारी होनी चाहिए कि हम पूरी तरह से यीशु मसीह पर विश्वास करें कि वो उसने जो कुछ भी हमारे लिए इस वचन में लिखवाया है वो पूरी तरह से सत्य है। बहुत बार हम वचन को बार बार जब सुनते हैं तो उसमें से ये मैं दूसरी तीसरी बार बात बोलने जा रहा हूँ कि जब हम वचन को बहुत बार सुन चुके होते हैं तो हम उस वचन के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन हर एक बार प्रभु का आत्मा हमारे साथ नए तरीके से बातचीत करता है। पिछले दिनों में मैंने एक दास के द्वारा रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसके 28 और 29 वचन पर संदेश सुना। मैं हैरान रह गया कि किस रीति से पवित्र आत्मा ने उस अपने दास के द्वारा होकर हम सब से बातचीत की है। अजीज़ों, यहाँ पे यूहन्ना की अंजील उसका 6 अध्याय 9 वचन में चेले ये सोचते थे कि इतनी बड़ी भीड़ के लिए ये जो 5 रोटियां हैं ये क्या है, लेकिन यीशु जानता था कि ये बहुत ज़्यादा है और इसीलिए उसने अपने हाथ में लेकर परमेश्वर का धन्यवाद किया और उनको बांटना शुरू कर दिया। हमारे जीवन में चाहे हमारी कोई समस्या जो है, धन की समस्या हो, हमारी सेहत की समस्या हो, हमारे संबंधों की समस्या हो, परमेश्वर ने उन सारी चीज़ों के लिए पहले से ही हमारे लिए बहुत टाइट से सप्लाई का प्रबंध किया हुआ है। कल भी मैंने उस लेडी के बारे में बताया जिसका पति जो था वो परमेश्वर की सेवा करता था और उसके 2 बेटे थे। उसके पति ने कर्जा लिया हुआ था। अब जब वो इस संसार में नहीं रहा, साहूकार आया। उस वक्त उस औरत की परमेश्वर ने जिस रीति से सहायता की, उसके ऊपर आशीष दी, वो केवल पल 2 पल के लिए आशीष नहीं थी, हमेशा हमेशा के लिए जितने दिन तक उसका जीवन इस पृथ्वी पर था उतनी देर तक वो सारी परमेश्वर की आशीष उसके लिए थी। अजीज़ों, हमें ये ज़रूरी है इस बात को समझना कि जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है हमें वो दूसरों के साथ बांटना है। जब तक हम परमेश्वर के लोगों के साथ नहीं बांटते तब तक वो सप्लाई जो परमेश्वर ने स्वर्ग पर से हमारे लिए भेजी हुई है हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 19 वचन में उसने हमसे एक वायदा किया है
कि वो वायदा क्या है? वो तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। यहाँ पे हर एक का मतलब जो है, चाहे हमारे जीवन में पैसे की घटी हो, हमारे जीवन में आदर मान की घटी हो, क्योंकि यहोशू से परमेश्वर ने कहा था कि तू इस वचन को दिन रात मनन करना, तो तू जो भी काम करेगा प्रभावशाली होगा। अजीजों, यहाँ पे परमेश्वर का ये जो वायदा है, इस वायदे को हमने अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए लेना है और हमारे ऊपर सुपर अबंडेंस की सप्लाई जो है वो हर एक समय में हमें मिलेगी। केवल ज़रूरत ये है कि हमें उस वायदे पर विश्वास करना है जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है कि वो तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय उसके 26 वचन को अगर हम देखें, वहाँ उस वचन से हमें एक और बात सीखने को मिलती है। वो ये है कि परमेश्वर किसी भी तरीके से ये नहीं कहता कि हमें काम नहीं करना है। काम से हमारी ज़रूरतें जो हैं उनका पूरा होना एक अलग बात है, और काम के द्वारा हमारी ज़रूरतों में बहुत सी कमियां रह सकती हैं। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से हमारी कमियों का समाधान किया जाता है, वो किसी भी रीति से काम नहीं होता। मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय उसके 26 वचन में लिखा है, आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो। आज ही जब मैं ट्रांसलेशन कर रहा था तो वहाँ पे इस बात को लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में इसलिए बातें करता था ताकि लोग जो हैं आसानी से उन बातों को, आत्मिक बातों को समझ जाए। आज ही एक जगह हम प्रार्थना सभा में थे और वो बहन ये कहने लगी कि नया नियम तो हमें समझ आ जाता है, लेकिन पुराना नियम हमें समझ नहीं आता। तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जिसको बुद्धि की गति हो वो उससे मांगे, जो बिना उलाहना दिए बहुतायत से देता है, वो कम नहीं देता। बहुत से प्रकाशन जो है, जो हमें कभी भी किसी से सुनने को नहीं मिले होते हैं, जब हम प्रार्थना में बैठकर प्रभु से मांगते हैं तो वो हमें ऐसा रेवलेशन देता है कि हम खुद हैरान ही रह जाते हैं कि इतनी बड़ी गहराई जो है इस वचन में दी हुई है। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, और ना ही खत्तों में बटोरते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो परमेश्वर, उनको जो बनाने वाला है, उसने उनके लिए हर एक ज़रूरत का पहले से ही बहुतायत से इंतज़ाम कर रखा है। ना तो वो खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा, उनका नहीं, तुम्हारा, उस पर विश्वास करने वाले लोगों का, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? विचार करने वाली बात है। हम खरीदे हुए लोग हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है। हमारी जो वो बहुतायत है वो फ्री नहीं है। एक बहुत बड़ा दाम चुकाकर हमें वो बहुतायत मिली है। उस बहुतायत को हमें अपने लिए लेना है, चाहे हमारे जीवन की कोई भी घटी, किसी भी प्रकार की घटी क्यों ना हो। परमेश्वर ने वायदा किया है कि वो तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। अजीजों, आपको परमेश्वर ने प्रॉस्पर किया है और उसकी प्रॉस्पेरिटी जो है आपके जीवन से कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। केवल ज़रूरत इस बात की है
कि उसके किए गए वायदे पर विश्वास करना। उसने वायदा किया है कि वो तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस तेरे वचन के लिए। प्रभु, जितने भी लोग जब भी तेरे वचन को सुनते हैं, उनको प्रभु जी बहुत आयत से, गहराई से इस वचन को समझकर तेरे वायदे पर विश्वास करने में तू प्रभु जी सहायता कर। धन्यवाद करते हैं कि तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।